बात करेंगे पंचायती चुनाव को लेकर के। प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों पंचायती चुनाव को लेकर के राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है, या यूं कहें कि पूरा राजनीति माहौल बना हुआ है। तमाम उम्मीदवार वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिला मुख्यालय की, जहां दीपावली के बाद नामांकन में तेजी आ गई है। जी हां, कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज 27 तारीख को रेवाड़ी जिला सचिवालय में जिला परिषद के चुनाव को लेकर के जो पार्षद पद के लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी आज मारामारी रही, गहमा गहमी का माहौल रहा नामांकन को लेकर के। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला मुख्यालय की, जहां तमाम उम्मीदवार जो नामांकन करने के लिए आज आए, किसी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, किसी ने अपना रोड शो किया और किसी ने अपनी ताकत दिखाई। और कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जो चुपचाप आए और अपना नामांकन करके चले गए। लेकिन सबसे बड़ा जो देखने को मिला, कई उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने बकायदा भीड़ लाकर के अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की कि उनके साथ वोटरों की संख्या है, उनके पास समर्थक है। तो ये तस्वीरें जो है उन समर्थकों की हैं जो प्रत्याशियों के साथ नामांकन कराने के लिए आए थे। ये हम आपको दिन भर भी दिखाते रहे, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं अलग अलग तरीके की तस्वीरें कि कहीं किसी ने शक्ति प्रदर्शन किया, कहीं किसी ने रोड शो किया, वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से राजनीति माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है, या यूं कहें कि वोटरों को पाने के लिए किस तरीके से अपने आकाओं का सहारा लिया जा रहा है, कोई अपने नेताओं की, कोई अपने आकाओं की फोटो लगा रहा है चुनाव प्रचार के दौरान। जी हां, और अब 29 तारीख को मिल जाएगा चुनाव चिन्ह और चुनाव चिन्ह के बाद चुनाव प्रचार अपने उफान पर आ जाएगा और देखना किस तरीके से पूरा राजनीति माहौल गरमा जाएगा। हुक्के की चौपाल बाकायदा लगाई जा रही है, कोई बुजुर्गों के ढोक खा रहा है, कोई अपनी रिश्तेदारी निकाल रहा है। और सबसे बड़ा जो चुनाव है, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि पंचायती जो चुनाव है, इसके अंदर ब्लॉक समिति के चुनाव हो रहे हैं, पंचों के, सरपंचों के और जिला परिषद के। और सबसे बड़ी जो कहे रेवाड़ी की 18 सीटों में जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, उसमें बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल है। कई प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है और दांव पर लगी है प्रतिष्ठा उनके आकाओं की, क्योंकि कई ऐसे वार्ड हैं जहां एक एक नेताओं के 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 समर्थक मैदान के अंदर है। या यूं कहें कि उन नेताओं के समर्थकों की साख भी दांव पर लगी है। किस तरीके से अपने आकाओं की फोटो का यूज किया जा रहा है और वोटरों को बताया जा रहा है कि वही इस नेता का सबसे बड़ा समर्थक है। और कई जगह तो स्थिति अलग ही देखने को मिली। आज जब नामांकन हो रहा था, दिन भर एचआर न्यूज ने लोगों के मनों को टटोला, कई नेताओं से बात की जो उम्मीदवार है, कई उम्मीदवारों के समर्थकों से बात की, लेकिन जो तस्वीरें निकल के आई वो कहीं ना कहीं बताती है कि अभी वोटर का मूड बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी चुनाव चिन्ह मिलना है और चुनाव चिन्ह के बाद ही चुनाव प्रचार अपने उफान पर आएगा। लेकिन कई जगह स्थिति उन उम्मीदवारों के लिए खराब है जो पहले पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति है अपनी सीट को बचाने के लिए। और अलग अलग वार्ड के अंदर ये देखने को मिल रहा है, कई सारे पूर्व पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि वो आखिर कैसे वोटरों को लुभाएंगे और किस तरीके से जीत दोबारा से हासिल करेंगे। तो ये कई सारी स्थिति अलग अलग देखने को मिल रही है। और प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप गांव में जाएंगे तो जगह जगह आपको ढोल नगाड़े, डीजे और चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा फूंकते हुए उम्मीदवार मिल जाएंगे। और इस बार जो देखने को मिल रहा है कि महिला उम्मीदवारों की संख्या भी अच्छी खासी है। आज दिन भर हमने आपको दिखाया था कैसे नामांकन को लेकर के नॉमिनेशन करने के लिए जो उम्मीदवार आए, कैसे कैसे उन्होंने अपना जो रुतबा दिखाने की कोशिश की। दीपावली के बाद जब से नामांकन खुला है 26, 27 और 28 को, और कल अंतिम दिन है 28 तारीख, कल भी इसी तरीके की गहमा गहमी वहां पर रहने वाली है। और जिला मुख्यालय की ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बार बार, क्योंकि आज हमने दिन भर जिला मुख्यालय पर देखा कि आखिर कैसा राजनीति माहौल पूरा है।
सबको चुनाव जीतने की लगी है और चुनाव जीतने के लिए तमाम उम्मीदवार शाम दाम दंड भेद तमाम अपने प्रयत्न और कोशिश अपनी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। और कई बार तो ऐसे हैं जो हॉट बन गए हैं। वार्ड नंबर 11 की अगर हम बात करें तो सबसे हॉट वार्ड ये बन गया है और सबसे बड़ी चर्चा भी आज इसी वार्ड की हो रही है। हालांकि वार्ड और भी है, लेकिन यहां कई ऐसे जो उम्मीदवार हैं जो एक ही नेताओं के समर्थक है और वो मैदान के अंदर है, क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेताओं की फोटो अपने चुनाव प्रचार में लगा रखी है। हालांकि वो मीडिया के साथ बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें उन नेता का समर्थन है, लेकिन नेता किस तरीके से 3-3 लोगों को, 4-4 लोगों को, 2-2, 3-3, 5-5 लोगों को समर्थन देगा, यह सोचने वाली बात है। हालांकि उन नेताओं के बयान भी अभी सामने आएंगे कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं, या फिर उन नेताओं को जवाब देना चाहिए जिनकी फोटो बाकायदा लगा करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये कई सारे सवाल है जो आज सचिवालय के अंदर घूमते रहे कि आखिर नेता किसका समर्थन करेगा, क्योंकि एक एक नेता के 3-3, 4-4, 5-5 समर्थक मैदान के अंदर है और हर किसी को उम्मीद है, तो कहें कि सीधा साख नेताओं की दांव पर लग गई है कि आखिर वो किस नेता, किस उम्मीदवार का समर्थन करेगा, किस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेगा, या फिर मुर्गों को आपस में लड़ाया जाएगा, या फिर चुप्पी साध ली जाएगी। और ऐसे में वो जो नेता है, जिनके जो समर्थक हैं, वो अपने समर्थकों को क्या संदेश देंगे या कोई मैसेज देंगे, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन तमाम कई सारे जो उम्मीदवार हैं, वो 3-3, 4-4 उम्मीदवार, जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है देखने के लिए कि कैसे उन अपने आकाओं की फोटो का यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा है मीडिया के सामने कि मैं उस नेता का कट्टर समर्थक हूं और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। यही बात दूसरा उम्मीदवार कह रहा है, यही बात तीसरा उम्मीदवार कह रहा है। ऐसे में वोटर कहां जाए और किसको समर्थक माने? क्या कोई ऊपर से आदेश आएगा, संदेश आएगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन एचआर न्यूज आपको चुनाव से जुड़ी हुई एक एक वार्ड की कवरेज दिखाएगा और हम आपको दिखाएंगे हर वार्ड की गर्मा गर्म चुनावी कवरेज, और नेताओं से भी, जो उम्मीदवार मैदान के अंदर है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करेंगे या सिर्फ एक चुनावी वादा होगा। नगर परिषद के चुनाव में दिखाया था कैसे बड़े बड़े दावे और वादे किए गए, लेकिन आज वो दावे और वादे किस तरीके से हवा हवाई हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो इन पंचायती चुनाव के बाद भी वो स्थिति हो जाए जो आज शहर की है। तो आप एचआर न्यूज के साथ बने रहिए और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम आपको पंचायती चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की कवरेज दिखाएंगे और एक एक वार्ड की स्थिति से रूबरू कराएंगे, ताकि आपको पता चले घर बैठे कि किस किस वार्ड में क्या स्थिति है और कौन कौन सा प्रत्याशी जो है दमखम रख रहा है और किस प्रत्याशी की हालत पतली है। ये तमाम चीजें दिखाएंगे, वोटर का मूड भी आपको दिखाएंगे कि आखिर वोटर क्या सोचता है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।